हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए क्या है? प्रशिक्षण की फ्रांसीसी पद्धति सिद्धांत नहीं अपितु व्यवहारिक है। जो प्रशिक्षण है उसकी फ्रांसीसी पद्धति क्या है? सैद्धांतिक है, ना कि व्यवहारिक है। सैद्धांतिक नहीं है अपितु क्या है? वो व्यवहारिक है। कहाँ की प्रशिक्षण पद्धति? फ्रांस की। कारण क्या है? एकोले नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांसीसी लोक सेवकों को प्रशिक्षण देता है। यानी ये क्या है? दोनों ही कथन सही है पर किसी की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में प्रशिक्षुओं को किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ कितने समय के लिए जोड़ा जाता है? फ्रांस में प्रशिक्षुओं को किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के साथ कितने समय के लिए जोड़ा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2 माह के लिए, 2 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटेन लोक सेवा की तुलना में फ्रांसीसी लोक सेवा की मुख्य विशेषताएं क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 3 एंड 4। प्रशासनिक अति उच्च वर्ग का अस्तित्व, प्रशिक्षण की केंद्रीय प्रणाली, लोक सेवकों द्वारा उदार राजनीतिक अधिकार का उपभोग। क्वेश्चन नंबर 4, कथन और कारण बताना है। क्योंकि अब आपका सीबीटी मोड हो रहा है पेपर, तो इसमें कथन और कारण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कथन क्या है? स्थानीय सरकार की फ्रांसीसी प्रणाली की विशेषता है कठोर स्वरूप। कथन क्या कह रहा है? स्थानीय सरकार की फ्रांसीसी प्रणाली की विशेषता है कठोर एकरूपता। रीजन क्या है? कारण क्या है? फ्रांसीसी प्रशासन की विशेषताएं केंद्रीकरण है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्क बेरले और लॉन्ग रोलिंग किस देश के वित्तीय प्रशासन की विशेषता है? किस देश की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन की बजट प्रणाली की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड। ये एक बजट होता है। बजट को ना तो ऊपरी सदन में रखा जाता है, ना ही इस पर चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी बातें सही हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फ्रांसीसी एकोले नेशनाले डी एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी तथा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य एक समान हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटेन में प्रशासन दल की स्थापना किस वर्ष हुई? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश ट्रेजरी का वित्त और आर्थिक तथा भुगतान एवं प्रबंधन पक्षों में विभाजन निम्न में से किसकी सिफारिश पर हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्लोडेन कमेटी के अनुसार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसका मिलान सही नहीं हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रॉफ्ट हॉटले एक्ट 1948। क्वेश्चन नंबर 11, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें क्या करना है? कमिटियां से संबंधित पे मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 3512। मास्टरमैन कमेटी, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियां,
प्लोडेन कमेटी, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, व्हाइट कमेटी, प्रशासन के लिए संसदीय आयुक्त, द्वितीय हूवर कमीशन, वरिष्ठ कार्यकारी सेवा। क्वेश्चन नंबर 12, कथन और कारण बताना है। कथन है अमेरिकी लोक सेवा में पद वर्गीकरण की जटिल प्रणाली है। कारण क्या है? केंद्रीय लोक सेवक 18 सामान्य अनुसूचित श्रेणियों में समूहित हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13, किनका मेल सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। रेमजे मेयोर क्या कहते हैं? सरकार की हमारी व्यवस्था में नौकरशाही बेहद मजबूत है, चाहे वे प्रशासन में हो, विधि निर्माण में हो अथवा वित्त में हो। H.J. लास्की के अनुसार नौकरशाही के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण से आम नागरिकों की स्वतंत्रताओं को खतरा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कथन और कारण बताना। कथन है नौकरशाही के हाथों में सत्ता केंद्रित होने की परिघटना को लॉर्ड हैवर्ट ने नई निरंकुशता की संज्ञा दी है। कारण क्या है? उनका विचार था कि इस प्रकार की परिघटना से लोगों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15, पद वर्गीकरण के निम्न में से कौन से लाभ हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सेकेंड एंड थर्ड। यह उच्च स्तरीय विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। सेवा के मामले में यह राजनीतिक और व्यक्तिगत बातों पर भेदभाव का अंत करता है। क्वेश्चन नंबर 16, सीधी भर्ती के निम्न में से कौन से लाभ हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1, 2 एंड 4। यह जनतांत्रिक मानदंडों से मेल खाती है। यह आपूर्ति का अधिक बड़ा स्रोत है। यह सक्षम और योग्य लोगों को आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 17, कर्मचारियों के लिए निम्न में से कौन सी विशेष योग्यताएं आवश्यक है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 2, 4 एंड 5। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए और व्यक्तिगत सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 5, 4, 1, 3। 5, 4, 1, 3। यह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। क्या? विभागीय प्रशिक्षण। क्या है? विभागीय प्रशिक्षण। किसका आंसर है? ए का। यह किसी केंद्रीय एजेंसी के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, 4th, केंद्रीय प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षु को विशेष तकनीकें और कार्यविधियां सिखाने को दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर 1, कौशल। किसका आंसर है? कौशल प्रशिक्षण, सी का आंसर है। डी, इसका उद्देश्य उसके काम के विभिन्न पक्षों को समझने में सहायता कर प्रशिक्षु को सोच को व्यापक बनाना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर 3, डी का आंसर है पृष्ठभूमि प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन से जोड़े का मेल सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 1958। क्वेश्चन नंबर 20, कथन और कारण बताना है। कथन है पदोन्नति और प्रगति स्थानांतरण तथा पुनः नियोजन से भिन्न है।
कारण क्या है? पदोन्नति में कार्यभारों में परिवर्तन और उच्चतर उत्तरदायित्व आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।